अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फाइनली जी डॉक्टर से सारा चेकअप करवा लिए, जो भी डाउट्स थे, जो चीज़ें थी वो सारी डिस्कस कर ली। आगे उन्होंने मुझे क्या बोला है, कौन सी ऐसी परेशानी वाली बात थी, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। सुबह का वक्त है, अभी तो मैं उठी हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सुबह तकरीबन उन्हें स्कूल की आदत हुई हुई है, तो 8 बजे से पहले ही उठ जाते हैं, 7 बजे के करीब। तो चाय यहाँ मैंने बना ली थी। बच्चे मेरे जो है ना जब स्कूल की टाइमिंग होती है तो अपने टाइम पे उठते हैं और बहुत जल्दी शाम को सो जाते हैं, 8-9 बजे तक सो जाते हैं, तो लिहाजा उनकी वजह से फिर जल्दी उठना पड़ता है। वैसे भी रूटीन ऐसी है कि मैं जल्दी ही उठती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे के हम लोग उठ जाते हैं, उसके बाद हम लोग सोते नहीं हैं। और मेरी भी यही रूटीन बन चुकी है कि मैं सोती नहीं हूँ सारा दिन, फिर काम बहुत होते हैं। तो बच्चे जो है वो मेरे उसी रूटीन पे हिल गए हैं कि स्कूल जाते हैं ना, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी हमारे घर में सुबह सुबह बड़ी रौनक होती है। बच्चे सुबह सुबह उठ के जो है खेल में लग जाते हैं, और सबसे पहले तो उन्हें भूख लग जाती है, बोलते हैं मामा नाश्ता बनाए। तो डेफ़िनेटली फिर उठना पड़ता है। उठ के फिर जितनी भी बीमारी हो, जितनी भी तकलीफ़ हो, जितना भी हो, बच्चों को देख के वैसे ही बंदा बड़ा एक्टिव हो जाता है। उठ के फिर मैंने नाश्ता बनाया, बड़े मज़ेदार से पराठे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको ये सारा क्लियर करूँगी कि बेसिक वजह क्या है और कौन सी ऐसी बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, और इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब मैं सारा डिस्कस करूँगी। यहाँ चाय मेरी बड़ी मज़ेदार बनी है, पराठे शराठे हर चीज़ मैंने बच्चों को दे नाश्ता करा दिया। काशिफ़ के लिए ना मैंने दलिया बनाया, क्योंकि काशिफ़ के लिए पराठे अच्छे नहीं हैं ज़्यादा, तो कभी कभी उन्हें दलिया बना देती हूँ। कभी ब्रेड हो जाती है, कभी जो ब्राउन ब्रेड और दूसरी ब्राउन रस होते हैं वो हो जाते हैं। कभी पराठे का दिल करे तो पराठा भी खा लेते हैं। 3 सूट मैंने इस वक्त शिलिंग किए हैं बच्चों के, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और एक ये वाला। एक और भी किया था लेकिन वो शायद मैं अंदर ले गई हूँ। सूखते जा रहे हैं बस। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम लोगों ने कर लिया नाश्ता, और ये पता नहीं किस दुकान की बात करी, कह रही मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। कौन सी सब्जी ला रही हो? और गाइस ये देखिए मेरा तावा सुशी। टमाटर लिया, टमाटर। आप इतनी बड़ी हो गई हो कि टमाटर ले आओगी? मैं आपी के साथ टमाटर लेके आ दूँगी गाइस। मेहरमा आपी के साथ जाओगी? हाँ। अच्छा जाओ। हमारी अम्मी के साथ जो सब गुज़रा था, यानी कि उनको कैंसर था और उनकी डेथ बड़ी ही अचानक हुई थी। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की थी। उसका सदमा भी मुझे बहुत ज़्यादा हिला के उसने रख दिया था। मतलब सबसे ज़्यादा जिसके साथ आप अटैच हो, इस तरह एकदम से दुनिया से चला जाए, तो समझे कि आप आधे मर चुके होते हो। तो अम्मी की जो बीमारी थी उसका बिल्कुल भी पता नहीं चला था। लास्ट टाइम पे यूट्रस में उनके ना सिस्ट थी, और उसमें उन्होंने इतने चेकअप लास्ट टाइम पे, सारी ज़िंदगी में तो खैर उन्होंने कभी चेकअप नहीं कराए थे, लेकिन जब वो बेहोश होके गिरी थी, इतने डॉक्टर को चेक कराने के बावजूद किसी को पता नहीं चल रहा था कि उन्हें मसला क्या है। बट जिस दिन वो बेहोश हुई थी और उनकी कैंसर की तकरीबन कोई 3rd स्टेज थी आई थिंक, तो डॉक्टरों ने डायग्नोस किया था कि उनको जी सिस्ट है और कैंसर भी है। और कैंसर का भी उनको उनके ऑपरेट के बाद पता चला था। विद इन 1 मंथ अम्मी की डेथ हो गई थी। 1 महीने के अंदर कैंसर की 4 स्टेज ने अम्मी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वो चीज़, वो सदमा मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा बैठ गया है कि जब कोई छोटी सी बात भी होती है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। मेरे दिलो दिमाग में बस अम्मी की यादें, अम्मी की बातें, अम्मी की सारी चीज़ें बैठी हुई होती हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी चली जाती हूँ, बहुत डिप्रेशन में भी चली जाती हूँ, क्योंकि जो अचानक से इस तरह से होता है ना, वो आपके दिलो दिमाग पे बैठ जाता है। तो मेरे बेसिकली जो भी बीमारी है ना, मैं उसमें बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ और थी भी, क्योंकि हमने एक चीज़ अपनी आंखों से देखी है, एक वक्त हमने अपनी आंखों से गुजारा है, और उस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे रहते हैं। औरत हर चीज़, हर दुख, हर तकलीफ़ अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करती है। ज़िंदगी में जब इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं तो हमेशा अपने बच्चों की खातिर हर माँ यही सोचती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। ये सारी चीज़ें लेकर इंसान, यानी कि एक औरत जो है ना, वो हर चीज़ अपने ऊपर बर्दाश्त करती है। तो लिहाजा जब भी कोई छोटी सी बात भी होती है,
चाहे काशिफ बीमार हो जाएं या मैं बीमार हो जाऊं, मुझे ज़्यादा टेंशन अपने बच्चों की हो जाती है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। चाहे बाप सर पे ना हो, चाहे माँ सर पे ना हो ना, औलाद के लिए माँ बाप दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर दोनों में से एक भी ना हो ना, तो औलाद की ज़िंदगी बिल्कुल डिसेबल हो जाती है। किधर ले जा रही हो? उधर क्या उधर वहाँ क्या करना है? बेड पे बैठ के खाओगी? तो मम्मी अच्छा चलो यहाँ बैठो, बैठो ऊपर। सीधा करो इसको। शीदा है, शीदा है, बैठो। सीधा नहीं है, शीदा है, शीदा। सीधा। इस तरह सीधा। ये लो, ठीक है, चलो खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। आज ही हमने खाने में बनाया है कद्दू। लोग ज़्यादातर कुकर में गोश्त पकाते हैं, लेकिन हमने कद्दू बनाया। अभी इसमें पानी है, थोड़ा सा इसको खुशक करेंगे, इसको भूनेंगे। परसों आपने टिंडे बनाए थे, आज कद्दू बनाया। मैंने आपको गोश्त की यखनी बना के दी थी रात को, बिल्कुल भी दिल नहीं करा गोश्त खाने का। ये सारा गला हुआ है बिल्कुल, ज़रा सा मैं इसको बस चूल्हा जलाऊंगी ना, पानी खुश्क होगा, ब्लेंड भून कर लेंगे दे इसको। इसको। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये गला मुझे हुआ है। एकदम भुना हुआ चाहिए था। भुनेगा ये, अभी इसे भूनूंगी। थोड़ा सा इसको और प्रेशर लगाते हैं ताकि बिल्कुल जल्दी बन जाए। थोड़ा सा और, मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा प्रेशर और बनेगा, फिर सही कर देगा। चलो, क्या चाहिए? ये क्या बनाया आपने? मैंने इसको कपड़े बनाए। कपड़े बनाए हैं, कुछ ही है। तो फजूल बने हैं। अच्छे बने हैं, साइड से सिए हैं, वो लैस बस मम्मा दामन, ऐसी होगी। शर्ट, गला, हर चीज़ है। एकदम इतनी अब बकवास पीछे बनी है। ये भी लगाया है बटन। कर दो, खैर अप्रिशिएट कर दो तुम। नहीं करो। पैसे नहीं लगेंगे, ये देखें, कर दो। एक बटन भी अच्छा लगाया। बनाया, अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, एफर्ट अच्छी है। कहाँ जा रही हो? ट्यूशन? चलो। ट्यूशन में नए वाले में? पुरानी वाली बाजी उनको लगी है तो वो सही सही जाना, बस तंग नहीं करना, चुप करके जाना, ठीक है? चलो, चल जाओ। मम्मा चुटिया बना दे। शाम को 4 बजे जब मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो उसके बाद मुझे सेकंड व्लॉग की तैयारी करनी होती है, यानी कि जो दूसरा चैनल है ना सिद्रा किचन हैक्स वाला, वहाँ के लिए व्लॉग शूट करना होता है, जिसमें मैं अपने सारा स्टफ़ दिखाती हूँ। जो कपड़े शपड़े हम सेल करते हैं, वो सारी चीज़ें, डेली का हमारा जो स्टॉक आता है वो हमें दिखाना पड़ता है। बस यहाँ जी मैं हो गई तैयार अपना स्टॉक दिखाने के लिए, और इसके लिए मुझे अपने आप को बहुत फ़्रेश करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है ना, इसमें अब अगर आप फ्रेश होंगे तो अगले बंदे को भी आपकी बात अच्छी लगेगी, और अगर आप ही फ्रेश नहीं होंगे तो अगला बंदा कहेगा इसके कपड़ों में भी दम नहीं है। तो ये हाल होता है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा मेकअप कर लिया, और मैं जो यहाँ पे थंबनेल की पिक्चर बना रही थी, और जो हमारा आज का स्टॉक आया हुआ है ना, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। आप लोग ज़रूर सिद्रा किचन हैक्स चैनल पे जाइएगा, और बहुत सारे लोग जो सिद्रा किचन हैक्स चैनल को नहीं जानते तो आप प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी हमारे पास आती है, बहुत ही कम प्राइस में इंशाल्लाह हम लोग प्रोवाइड करते हैं अच्छी क्वालिटी। कद्दू हमारा बड़ी खूबसूरत सा पक चुका है, खूबसूरत मीन्स के मज़ेदार सा। थोड़ा सा और इसे भूनेंगे। साथ साथ मैंने आज मशीन भी चलाई हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं। हाँ, ये तो लगता है धुल भी गए हैं। हाँ जी, ये तो धुल भी गए। उधर मैं खाना बना रही थी और इधर फटाफट ड्राई भी हो गए, स्पिन हो गए। बस इनको बाहर डाल देते हैं। आज धूप कितनी तेज़ है, यानी कि गर्मियाँ जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। कभी कभी गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाती है, कभी कभी मौसम बहुत प्यारा हो जाता है, ठंडी ठंडी सी हवा, बादल आ जाते हैं, और कभी कभी धूप तेज़ हो जाती है। गर्म सर्द हो के इंसान वैसे ही बड़ा बीमार हो रहा है। तो खैर ये मौसम जो चेंज होता है इसमें वैसे ही इंसान अपने आप को बीमार समझता है।
आज मेरी कुछ ऐसी कंडीशन थी, मैंने आज अभी पैनाडोल लिया क्योंकि मेरे ऊपर होता है जी काम बहुत ज़्यादा रीसेलिंग का, तो मैं छुट्टी नहीं कर सकती, इसलिए फिर मैंने कहा पहले से पैनाडोल ले लूँ, इससे पहले कि फिर बाद में मुझे सर में दर्द हो या बुखार हो कुछ भी हो। तो अभी अपने आप को ठीक किया है, अभी वीडियो अपलोड होगी। कमरा मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कमरे में जो स्टॉक अब नया आया उसकी अभी वीडियो बना के आई हूँ, क्या सिचुएशन है। यहाँ ना मैंने आज अभी ही वीडियो बनाई है माशाल्लाह से। दूसरे चैनल की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे पास प्रिंटेड वेलवेट आया है जो कि शाम को इंशाल्लाह दूसरी चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वेलवेट है, कोरियन है, ठीक है, स्ट्रेचेबल भी है और इसमें हमारे पास काफ़ी सारे कलर हैं। बड़े चैनल पे आप जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ आपको ये इसकी फुल डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझे थोड़ा सा जो मैंने 2-3 डॉक्टर्स को चेकअप कराया था उसमें उन्होंने दोनों ने बोला था कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें, क्योंकि अम्मी की सारी चीज़ें मैंने उनको बताई हुई थी। और अगर फैमिली में कोई एक ऐसा इशू हो तो दूसरे बंदे को भी इस तरह से अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, ज़ाहिरी बात है बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है। ये सब अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी और मौत, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो लिहाजा अभी ये जो लेफ़्ट ओवरी है इसमें कोई सिस्ट, वेरियन सिस्ट जो है वो उसकी डायग्नोस किया है डॉक्टर ने, बट ये सिस्ट जो है वो नॉर्मल सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन अम्मी की हमारे ऊपर गुज़र चुकी है ना, तो उसको लेकर के हमने अपने बिल्कुल पूरी जो इंक्वायरी होती है वो पूरी कंप्लीट की, डॉक्टर से अच्छे से मशवरा किया है और डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं, क्योंकि कैंसर जो है वो एक खामोश बीमारी होती है, उसका किसी को पता नहीं चलता। तो इसीलिए डॉक्टर ने हमें कैंसर के टेस्ट का भी बोल दिया है। उन्होंने बोला कि आप कैंसर का टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर एक मसला आपकी फ़ैमिली में गुज़रा है और उसमें डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम क्या थी, तो डेफ़िनेटली आपको एहतियातन एक कैंसर का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो लिहाजा कैंसर का नाम ही सुन के एक ऐसी अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, क्योंकि हम जो वक्त गुजार चुके हैं, जो प्रॉब्लम हमने फ़ेस की हुई है, डेफ़िनेटली मेरे बाद वही बात है कि मेरी औलाद का क्या होगा। सच्ची जो बात है कि औलाद जो होती है ना वो आपकी आंखों के सामने आती है। हमारी अम्मी को भी यही टेंशन थी कि मेरी औलाद का कोई ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, मेरी बेटियों को कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। हर बंदे से उन्होंने यही कहा इतने अरसे में कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तो जो बच्चे होते हैं ना उनकी खातिर जो है ना बस इंसान को सारी ज़िंदगी गुजारनी भी पड़ती है, टेंशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, और बच्चों की खातिर ही इंसान हर तरह की परेशानियाँ अपने ऊपर बांध लेता है। टेस्ट तो हमने लैब में दे दिया है कैंसर टेस्ट करने के लिए, और ये एक अच्छी बात भी है, बजाय इसके कि इंसान इस चीज़ को इग्नोर करे कि नहीं मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं मैं क्यों टेस्ट करवाऊँ। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। अपनी सेहत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी सेहत की ज़रूरत आपके बच्चों को होती है, और अगर आप अपनी सेहत का ख्याल ख़ुद नहीं करेंगे तो आपकी सेहत का ख्याल करने वाला कोई भी नहीं है।